हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं फ्रेंड्स। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको अलग लग रही होगी क्योंकि मुझे हो रखा है कोल्ड, कल रात से बहुत ही खतरनाक वाला। वॉइस ओवर मैं सेम डे कर रही हूँ जब आपको ये ब्लॉग पहुँचेगा, लेकिन ये ब्लॉग है फर्स्ट नवरात्रि की, तो आप लोग भी कर लीजिए हमारी माता रानी के दर्शन। और पूजा वगैरह यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। मैंने जल भी चढ़ा दिया है, नेगी जी ने भी चढ़ा दिया है। और इस बार ना मैं आपको जैसे पहले बताई कि सुहाग पूरा वो वाला नहीं ला रखी हूँ जो बना बुना आता है, क्योंकि उसकी चीज़ें जो है ना यूज़फुल नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं रेड चूड़ी लेके आई थी 1 दर्जन, जिसमें से आधा दर्जन मैंने माता को चढ़ा दिया था और आधा दर्जन मैंने खुद पहन लिया था। और साथ में मैंने एक कीप रखी है। तो बस यही है। बाकी हम नॉर्मल जो करते हैं। और हम ना फ्रेंड्स हरियाली नहीं जमाते हैं। आप सोच रहे होंगे हरियाली क्यों नहीं जमाते, जबकि हम 9 के 9 व्रत रखते हैं, वाइफ हस्बैंड, मैं भी और नेगी जी भी। हम हरियाली इसलिए नहीं जमाते कि मेरी जो सासू माँ है ना, वो हमारी जो सास हैं अभी, वो जमाती है हरियाली। तो कहते हैं कि घर में एक ही जगह हरियाली जमती है। घर हमारे अलग अलग ज़रूर हैं लेकिन परिवार तो एक ही है। तो वो जमाते हैं, इसलिए मैं नहीं जमाती। जब मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ लिए थे इस घर में, तो मैंने जमाई थी। तो फिर मेरे को किसी ने ये बात बताई थी, तो फिर तब से मैंने हरियाली नहीं जमाई है। मैं सिर्फ कलश स्थापना करती हूँ। और नवरात्रि के दिन हमारी जो हरियाली होती है वहीं से आ जाती है। तो इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी मतलब सास है, जिठानी है, और अगर वो लोग जमाते हैं तो आप लोग मत जमाइएगा अगर छोटी बहू है तो। क्योंकि क्या बोलते हैं, जब तक हमसे बड़े कोई रहते हैं घर पर, वो करते हैं ये काम, तो हमें नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि घर में एक ही जगह हरियाली को जमाना चाहिए। अब ये बात कितनी सच है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो मुझे पता है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना पूजा करने के बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि नेगी जी को जाना था ऑफिस। और मैंने कहा चलिए फटाफट चाय बना लेती हूँ। तो फर्स्ट डे तो मैंने चाय ही बनाई थी, लेकिन सेकंड डे और आज तीसरा है नवरात्रा, तो फिर उनको मैंने दूध ही दिया था। तो मुझे तो दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और खाली पेट दूध पी के एसिडिटी होती है। तो थोड़ा सा पत्ती लगाना चाहिए दूध में। और यहाँ चाय जब तक बन रही है ना, तब तक मैं फटाफट नेगी जी के लिए एप्पल भी काट ले रही हूँ। तो पहले मैंने छोटे वाले टिफिन में काट के देखा, तो उसमें एक ही आ रहा था। फिर मैंने दूसरा वाला टिफिन लिया, उसमें 2 एप्पल आ रहे थे। और आजकल नेगी जी बोलते हैं कि मेरे लिए छोटे छोटे पीस करके एप्पल दिया करो, ताकि मुझे खाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। मतलब अपने ऑफिस में रख के मैं एक एक उठा के खाता रहूँगा। तो यहाँ पे ना सुबह बहुत हड़बड़ी होती है, लेकिन आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो खाना तो बनता नहीं है। हमारे घर में सिर्फ रेसी है खाने वाला, वो आराम से उठता है, उसके लिए आराम से बनता है जिस दिन उसकी छुट्टी रहती है। और जिस दिन छुट्टी नहीं रहती तो सुबह 5 बजे ही उसके लिए बन जाता है, फिर वो 2 बजे आता है। तो इस तरह से रहता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए फ्रूट टिप्पन भी रेडी कर लिया है, और फटाफट दोनों के लिए चाय भी बना ली है। अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे, दोनों बैठ के। और आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और किस किस के 9 दिन के व्रत है कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। नए दिन की शुरुआत हो गई है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आप लोगों को ये वीडियो आई थिंक 1-2 दिन बाद मिलेगा। और क्योंकि अभी 2 व्लॉग मेरे पेंडिंग में है। तो पूजा पाठ हो गई है और आज मैंने माता रानी को साड़ी पहनाई है। कितने 3 साल हो गए माता रानी की स्थापना करे हुए, लेकिन पहली बार मैंने साड़ी पहनाई है। बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन साड़ी की जो डोर होती है ना, वो थोड़ी छोटी हो गई थी, तो उसमें मैंने थोड़ा सा धागा बांध रखा पीछे से। लेकिन पहली बार आया मुझे ये आइडिया। वही कहते हैं ना, जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते अपने मन से। तो पहले मेरे दिमाग में ये सब आया ही नहीं। तो क्योंकि मेरी जो मूर्ति है ना माता रानी की, वो वैसी है कि उसमें पहले से ही साड़ी वगैरह है, और पीछे पत्ता जैसा कुछ है, तो उसमें पहनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने ये कभी सोचा नहीं, पहली बार सोचा। बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको कैसा लगा आप भी बताइएगा। और आप लोगों की नवरात्रि कैसे जा रही है ये भी बताइएगा। मैंने तो सोचा है कि पूरे 9 के 9 रखूँ, बट देखती हूँ। मेरी दवाई भी रह जा रही है, जो सुबह खाली पेट की रहती है, वो नहीं खा पा रही हूँ। लेकिन देखती हूँ, फिर भी 9 दिन दवाई भी छूट जाएगी तो कोई बात नहीं।
तो 9 दिन के बाद फिर से स्टार्ट कर लेंगे अपना कोर्स। तो आप लोग बने रहे ब्लॉग में और देखते रहिए आज पूरा ब्लॉग कैसा होता है। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर में। तो फ्रेंड्स ये है ना 2 बजे का टाइम, यहाँ पे ऋषि स्कूल से आ गया था और उसने ना पैर पे इतनी गंदी वाली चोट लगा रखी है ना। ये चोट तो उसने पहले लगाई थी जब वो क्रिकेट खेलने गया था, लेकिन स्कूल में से आते टाइम कहीं लग गया होगा तो पूरा खून ही खून हो रखा था नीचे से पैर। तो यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा था, तो मैंने ना एक कॉटन की हेल्प से उसमें डिटॉल लगा के अच्छे से साफ किया और फिर पट्टी लगवाने के लिए मना कर रहा था, डॉक्टर के पास नहीं ले गई। फिर नेगी जी शाम को ना एक ट्यूब लेके आए थे, वो लगाई मैंने। आगे मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, बहुत अच्छी ट्यूब है, क्योंकि वॉइस ओवर मैं तीसरे दिन कर रही हूँ तो इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि उसकी चोट काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, अंदर तक घाव बन गया था ये। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे ना फिर इसके बाद सीधा ये शाम की क्लिप है। अभी वो जा रखा है ट्यूशन, आने ही वाला होगा। ये हमारी चाय बन के रेडी हो गई है और आटा भी लगा लिया हमने। साथ में रख लिए हमने आज पुराने वाले कुकर में आलू बॉईल करने के लिए। और ये देखिए मैंने अपने बेटे के लिए भी बना लिए हैं। इसमें दूध डालूंगी थोड़ा सा, आजकल उसे दूध पसंद नहीं आ रहा था, थोड़ा चाय में दूध मिक्स करके डाल रही हूँ। और हमारे यहाँ ना बर्त में ना कप में चाय नहीं पी जाती है, स्टील के गिलास में पीते हैं। तो मैंने ये अपने लिए स्टील के गिलास में चाय निकाल रखी है। आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए, शाम की चाय। तो फ्रेंड्स मैंने खाना बना लिया है और ये है पूड़ी। देखिए हमारे घर में ना नवरात्रि के व्रत में शाम के टाइम एक टाइम खाना खाते हैं, जो मतलब 9 पूरे वैसे नहीं रख पाते हैं। तो 9 व्रत भी रहते हैं ना, तो शाम को इस तरह का ही खाना खाते हैं। कोई पराठे खाता है, कोई सिर्फ मीठा खाता है, अपना अपना हो, लेकिन हमने पहले से ही ऐसा ही खाया है। तो ये मैंने पूड़ी बना के रख ली है, ये देखिए। और ये मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बना के रखी है। और ये मैंने हलवा बना के रखा है सूजी का। फ्रेंड्स लाइव मेरी 7 बजे ख़त्म हुई थी और 7 बजे लाइव ख़त्म करने के बाद मैं नहाई। नहाने के बाद मैंने माता रानी के लिए पूरा भोग भी बना लिया है। इसमें से पहले हम माता रानी को चढ़ाएंगे। हमारे घर में जो भी बनता है पहले हम माता रानी को चढ़ाते हैं, उसके बाद खुद खाते हैं जिनका व्रत रहता है। और जिनका 9 दिन का पूरा व्रत रहता है, कोई अगर सिर्फ मीठा खा के रखना चाहता है तो मीठा खा के रखते हैं। और कोई अगर इस तरह से, हमने बचपन से ही इस तरह से ही खाना खाया है। तो खाना मैंने बना लिया है। खाने में मैंने बना रखी है पूड़ी। और हमारे यहाँ सूखी रोटी, कोरी रोटी नहीं खाई जाती है, या तो पूरी खाइए या पराठा खाइए, बट ऑयल लगा, मतलब घी लगा के या ऑयल लगा के खाना चाहिए। तो मैंने पूड़ी बना रखी है, आलू टमाटर की सब्जी बना रखी है, साथ में बना रखा है हलवा सूजी का। और लाइव ख़त्म हुई थी मेरी 7 बजे और अभी करेक्ट 8 बज रही है। और 1 घंटे में मैंने ये सारा खाना बना लिया, क्योंकि तैयारी मैं पहले ही कर चुकी थी। आटा लगा के रखा था मैंने, आलू बॉईल करके रखे थे। और हलवा बनने में तो टाइम ही कितना लगता है, बहुत कम लगता है। तो 1 घंटे में मैंने नहाई भी और खाना भी बनाया पूरा। तो अब हम जाते हैं पूजा करने के लिए। नेगी जी भी आ चुके हैं, नहा रहे हैं। तो अब हम जाते हैं पूजा करने के लिए। फ्रेंड्स पूजा तो हमने कर ली है और रेसी ना सो गया था, क्योंकि उसके आज पैर में चोट भी लगी है, तो वो क्या बोलते हैं, दर्द हो रहा होगा, तो सो गया था। तो टीका लगाने के लिए उठाया, अब मैं उससे जा रही हूँ खाना देने के लिए। तो ये लगा ली मैंने रेसी की थाली। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और ये मैंने ना हलवे के साथ ही देखिए ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लिए थे, काजू और बादाम डाल रखे इसमें सिर्फ, बस। और हलवा बहुत टेस्टी हो रहा है, क्योंकि प्रसाद लिया हमने अभी। और आलू टमाटर की सब्ज़ी है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो चलिए मैं ऋषि को दे के आती हूँ ये। तो फ्रेंड्स अब हम भी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। प्रसाद हमने ले लिया है, पूजा हमने कर ली है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, गुड नाइट।